एक बार पुनः से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन इंग्लिश में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे 10 नए वर्कअप्स को और याद करेंगे एक इजी ट्रिक के माध्यम से। हमारी पिछली वीडियोज़ की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो का जो पहला वर्ड है वो है मोमेंटस। मोमेंटस और यह एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण। ठीक है, आज की वीडियो का जो हम लोगों का पहला वर्ड है वो है मोमेंटस और यह एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण। ठीक है, शब्द है मोमेंटस और इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। ठीक है, अब हम लोग कीवर्ड निकालते हैं मोमेंटस। मोमेंटस को ध्यान से देखने से पता चलता है मोमेंटस में छुपा है मोमेंट प्लस अस। ठीक है, मोमेंटस में छुपा है मोमेंट प्लस अस। मोमेंट यानी कि क्षण और अस यानी हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हर एक मोमेंट का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए हमारा हर एक मोमेंट हमारे लिए मोमेंटस है। ठीक है, मोमेंटस से हमने निकाला मोमेंट। ठीक है, और हमें हर एक मोमेंट का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा हर एक मिनट हमारे लिए मोमेंटस है यानी कि इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्या मोमेंटस है यानी कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारा एक एक मोमेंट हमारे लिए क्या है, वो मोमेंटस है यानी कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है डिटेस्ट। डिटेस्ट और यह एक वर्ब है और इसका मतलब है हेट या घृणा करना। ठीक है, डिटेस्ट मतलब हेट या घृणा करना। अब देखिए डिटेस्ट साउंड्स लाइक टेस्ट। डिटेस्ट से कीवर्ड निकल के आएगा टेस्ट। ठीक है, डिटेस्ट टेस्ट, टेस्ट डिटेस्ट टेस्ट। और निमोनिक देखते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट टेस्ट से क्या करते हैं, घृणा करते हैं यानी कि टेस्ट से क्या करते हैं, डिटेस्ट करते हैं, हेट करते हैं। ठीक है, डिटेस्ट स्टूडेंट किसको करते हैं यानी कि हेट किसको करते हैं, टेस्ट को। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट को क्या करते हैं, डिटेस्ट करते हैं यानी कि हेट करते हैं, घृणा करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोगों का शब्द था डिटेस्ट और इससे हमने निकाला था टेस्ट। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट को डिटेस्ट करते हैं, घृणा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सपल और यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है फ्लेक्सिबल या लचीला। ठीक है, सपल वर्ड है और इसका मतलब है फ्लेक्सिबल या लचीला। अब देखिए सपल साउंड्स लाइक चप्पल। सपल चप्पल। ठीक है, चप्पल, सपल चप्पल। और चप्पल कैसा होता है, वो सपल होता है यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। चप्पल कैसा होता है, सपल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, सपल क्या होता है यानी कि फ्लेक्सिबल या लचीला क्या होता है, चप्पल। ठीक है, चप्पल कैसा होता है, वो सपल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। बात करेंगे अगले शब्द की। अगला शब्द है आपका गार्निश। गार्निश और यह एक वर्ब है और इसका मतलब है डेकोरेट या सजाना। ठीक है, गार्निश यानी सजाना, डेकोरेट करना। और गार्निश से हम लोग कीवर्ड निकालते हैं। गार्निश को ध्यान से देखने से पता चलता है यह गार्निश पेंट। ठीक है, गार्निश हम लोग निकाल लेते हैं गार्निश पेंट। ठीक है, और गार्निश पेंट किस काम के लिए यूज किया जाता है, गार्निश पेंट घरों को गार्निश करने के लिए यूज किया जाता है यानी कि डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए। ठीक है, गार्निश हमने निकाला गार्निश पेंट और गार्निश पेंट क्या करता है, वो घरों को गार्निश करता है यानी कि डेकोरेट करता है, सजाता है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो गार्निश से निकल के आएगा गार्नियर शैम्पू। गार्निश से निकल के आएगा गार्नियर शैम्पू और गार्नियर शैम्पू का क्या काम होता है, गार्नियर शैम्पू क्या करता है, वो बालों को गार्निश करता है यानी कि डेकोरेट करता है, सजाता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये भी याद हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है आपका वैरी और ये इसका मीनिंग है कासस या सतर्क या सावधान। ठीक है, वैरी कासस, सतर्क या सावधान। ठीक है, अब देखिए वैरी से निकल के आएगा आपका वार। वैरी शब्द से निकल के आ रहा है वार। ठीक है, और वार में हर योद्धा क्या रहता है, वैरी रहता है यानी कि सतर्क रहता है, सावधान रहता है। ठीक है, वैरी से निकल के आ रहा है वार और वार में हर एक योद्धा क्या रहता है, वैरी रहता है यानी कि सतर्क रहता है, सावधान रहता है। ठीक है, तो हम लोग वैरी कहाँ रहते हैं यानी कि सतर्क या सावधान कहाँ रहते हैं, वार में। ठीक है, हम लोग वार में क्या रहते हैं, वैरी रहते हैं यानी कि सतर्क या सावधान रहते हैं।
बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है नेबुलस। नेबुलस और यह एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है नॉट क्लियर यानी कि अस्पष्ट। ठीक है, शब्द हम लोगों का है नेबुलस और इसका मतलब है अस्पष्ट। ठीक है, अब देखिए कीवर्ड निकालते हैं। नेबुलस से निकल के आएगा नींबू, नेबुलस नींबू। ठीक है, अगर आँखों में नींबू डाल दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए हमारे सामने से हर चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो नेबुलस हो जाएंगी यानी कि अस्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेबुलस शब्द से हमने निकाला नींबू, और यदि नींबू को आंखों में डाल दिया जाए तो कुछ समय के लिए हर चीज़ें हमारे सामने क्या हो जाएंगी, वो नेबुलस हो जाएंगी, अस्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज डाउन कास्ट और यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है सैड या दुखी। ठीक है, डाउन कास्ट का मतलब है सैड या दुखी। ठीक है, डाउन कास्ट सैड या दुखी। ठीक है, अब देखिए डाउन कास्ट को ध्यान से देखने से पता चलता है डाउन प्लस कास्ट, डाउन कास्ट डाउन प्लस कास्ट। ठीक है, और यदि आप किसी सामने वाले को बोल देते हैं भाई तुम डाउन कास्ट के हो। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का शब्द है डाउन कास्ट और हमने इससे निकाला डाउन प्लस कास्ट, डाउन यानी नीचे और प्लस कास्ट यानी जाति। ठीक है, यदि आप सामने वाले को बोल दें कि भाई आप डाउन कास्ट के हैं यानी कि आप नीची जाति के हैं, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, वो डाउन कास्ट हो जाएगा यानी कि सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउन कास्ट कब हो जाएगा यानी कि सैड या दुखी कब हो जाएगा, जब आप उसको ये बोल देंगे कि भाई आप डाउन कास्ट के हो। ठीक है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, डाउन कास्ट हो जाएगा यानी कि सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है सेलेरिटी। सेलेरिटी यह एक नाउन है और इसका मतलब है स्पीडली यानी या शीघ्रता से। ठीक है, सेलेरिटी का मतलब है स्पीडली, शीघ्रता से। अब कीवर्ड निकालते हैं। सेलेरिटी साउंड्स लाइक सैलरी थी, सेलेरिटी सैलरी थी, सेलेरिटी सैलरी थी। ठीक है, और निमोनिक बनाते हैं उसको सैलरी ज़्यादा मिलती थी इसलिए वो तेज़ी से काम करता था, इसलिए वो स्पीडली काम करता था। ठीक है, सैलरिटी से हमने निकाला सैलरी थी। ठीक है, और सैलरी थी उसकी ज़्यादा इसलिए वो क्या करता था, वो किसी काम को सैलरिटी करता था, स्पीडली करता था, शीघ्रता से काम करता था। ठीक है, वो काम को सैलरिटी क्यों करता था यानी कि स्पीडली क्यों करता था, शीघ्रता से क्यों करता था, क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा थी। सैलरिटी यानी कि सैलरी थी। ठीक है, तो सैलरिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सैलरिटी यानी कि स्पीडली या शीघ्रता से। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है अक्रीशन। अक्रीशन यह एक नाउन है और इसका मीनिंग है इंक्रीज या वृद्धि। ठीक है, इंक्रीशन, अक्रीशन यानी कि इंक्रीज या वृद्धि। ठीक है, अब देखिए कीवर्ड निकालते हैं। अक्रीशन साउंड्स लाइक एक कृष्ण, अक्रीशन एक कृष्ण, अक्रीशन एक कृष्ण। और निमोनिक बनाते हैं। एक कृष्ण भगवान ही थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी के हौसले में क्या किया था, अक्रीशन किया था। ठीक है, अक्रीशन से हमने निकाला एक कृष्ण, और एक कृष्ण भगवान ही थे जिन्होंने महाभारत के समय में अर्जुन जी के हौसले को क्या किया था, अक्रीशन किया था। इन यानी कि उनके हौसलों को क्या किया था, इनक्रीज किया था, उनके हौसले में वृद्धि की थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आया होगा। अक्रीशन साउंड्स लाइक एक कृष्ण, और एक कृष्ण भगवान ही थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी के हौसले में क्या किया था, अक्रीशन किया था, यानी कि उनके हौसले को इंक्रीज किया था, वृद्धि की थी। अगला शब्द है लासीट्यूड। लासीट्यूड और इसका मीनिंग है लेजीनेस या आलस्य। ठीक है, लासीट्यूड इसका मीनिंग है लेजीनेस या आलस्य। अब लासीट्यूड को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें लस्सी छुपा है, लासीट्यूड यानी कि लस्सी। और गर्मियों में दोपहर के समय लस्सी ज़्यादा पीते ही हमें क्या हो जाता है, लासीट्यूड हो जाता है यानी कि आलस्य हो जाता है। ठीक है, तो हमें लासीट्यूड कब हो जाता है, लेजीनेस या आलस्य कब हो जाता है, गर्मियों के दिनों में जब हम लोग लस्सी ज़्यादा पी लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, लासीट्यूड हो जाता है। ठीक है, लस्सी पीने से लासीट्यूड हो जाता है यानी कि लेजीनेस हो जाता है, आलस्य हो जाता है। नाउ टेस्ट योर मेमोरी। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना याद रहा। आज के टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है डी टेस्ट। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको अपना सही आंसर सेलेक्ट करना है। डी टेस्ट हमने देखा इसको अभी, डी टेस्ट। सो उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। डी टेस्ट साउंड्स लाइक टेस्ट। ठीक है, डी टेस्ट से हमने निकाला था टेस्ट। ठीक है, और टेस्ट देने से कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं,
वो डिटेस्ट करते हैं, यानी कि हेट करते हैं, घृणा करते हैं। ठीक है, डिटेस्ट से हमने निकाला था टेस्ट, और टेस्ट देने से कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डिटेस्ट करते हैं, यानी कि हेट करते हैं, घृणा करते हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है मोमेंटस। मोमेंटस, अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। मोमेंटस में छुपा था मोमेंट प्लस अस। ठीक है, मोमेंटस में छुपा था मोमेंट, और हमें हर एक मोमेंट का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा हर एक मोमेंट क्या होता है, हमारे लिए मोमेंटस होता है। हमारा हर एक मोमेंट हमारे लिए क्या होता है, मोमेंटस होता है, यानी कि इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताना ना भूलें कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए।